खाली सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। सलाम करो जोर से, और जोर से करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। 2021 में इंडिया में 5 राज्यों में बड़े चुनाव हुए हैं। विधानसभा चुनाव, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव। उस चुनाव में 5 राज्यों में, जिनका नाम असम, वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरला है, उन 5 राज्यों में बीजेपी की हालत बद से बदतर हो गई है। और उन 5 राज्यों में बीजेपी कुल कितनी सीट आई है उसी का चर्चा इस वीडियो में करेंगे, जितना हो सके इत्मीनान से, क्योंकि मेरे साथ 2 बच्चे हैं, ये मेरे दोनों भतीजी हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट बंगाल विधानसभा इलेक्शन 2021 की, जिसमें तृणमूल कांग्रेस, जो कि वहाँ की रीजनल पार्टी है, उसको 213 सीट जीत नसीब हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी, जिसने दावा किया था कि वो 200 सीटों के साथ सरकार बनाएगी, उनको मात्र 77 सीट ही मिली है। और उसके अलावा एक आज़ाद उम्मीदवार और एक राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी यानी ISF, इंडियन सेकुलर पार्टी के एक नेता को जीत हासिल हुई है। तो ये बहुत अच्छी खबर वेस्ट बंगाल से है कि वहाँ पर बीजेपी सरकार बन गई। लेकिन बुरी खबर यह है कि वहाँ मुसलमानों के बाद सिर्फ मात्र एक है, वो है ISF का लीडर पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी भाईजान की पार्टी की तरफ से एक ही नेता। जहाँ तक पुदुचेरी की बात है कि पुदुचेरी में भी मोदी सरकार ने दावा किया था, बीजेपी ने, कि वो बहुमत से सरकार बनाएगी, यानी 16 से ज़्यादा विधानसभा की सीटें वो जीत जाएगी। लेकिन जब हमने रिजल्ट के बाद देखा तो वहाँ हालात ये थे। बैठो, इधर बैठो। ठीक है, जाओ। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मात्र 6 सीटें ही मिली हैं। उसके अलावा ऑल इंडिया NR कांग्रेस को 10 सीट, DMK जो कि द्रविड़ा मुन्नेत्र कज़गम है, उसको 6 सीट, 6 आज़ाद उम्मीदवार और 2 कांग्रेस के नेता जीते हैं। यहाँ पर भी सरकार बनाने के लिए सिर्फ 16 सीटों की ज़रूरत है और बीजेपी को मात्र 6 सीटें आई हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर कांग्रेस, NRS और DMK के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। इनको छोड़कर तो वीडियो बन भी नहीं सकता, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, क्यूट बच्चे हैं। जहाँ तक केरला की बात की जाए तो केरला मात्र पूरे इंडिया का मात्र इकलौता ऐसा स्टेट है जहाँ पर बीजेपी को एक भी सीट नसीब नहीं हुई है। जहाँ पर बीजेपी ने वादा किया था कि उनको सीट हासिल होगी, लेकिन उनको सीट नहीं मिली है। जाने दो, जाओ, टाटा। तो केरला में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नसीब नहीं हुई है, एक भी। और वहाँ पर जिन पार्टियों को सीट मिला है वो कुछ इस प्रकार से हैं। केरला में कुल टोटल 140 विधानसभा की सीटें हैं। जिस किसी को सरकार बनानी हो उसे 121 सीटें जीतना ज़रूरी होगी। और उस केरला में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ 140 है तो उन्हें 71 सीट जीतने की ज़रूरत पड़ेगी। और वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 17 सीट आई है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को 62 सीट, कांग्रेस सेक्युलर को 1 सीट, 6 आज़ाद उम्मीदवार, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 21 सीट, इंडियन नेशनल लीग को 1 सीट, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 15 सीट जो कि मुसलमानों की आवाज़ हैं, और JKC को 1 सीट, जनता दल सेक्युलर को 2 सीट, केरला कांग्रेस को 2 सीट, केरला कांग्रेस जैकोब को 1 सीट, केरला कांग्रेस M को 5 सीट, केरला कांग्रेस B को 1 सीट, लोकतांत्रिक जनता दल को 1 सीट, नेशनल सेक्युलर कॉन्फ्रेंस को 1 सीट और नेशनल कांग्रेस पार्टी को 2 सीट, रिवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 1 सीट हासिल हुई है। यानी यहाँ पर जो सरकार बनेगी वो CPIM ऑफ मार्क्सिस्ट पार्टी को सरकार यहाँ पर बनेगी, क्योंकि सरकार बनाने के लिए 71 सीटों की ज़रूरत है और यहाँ पर अकेले 62 सीट CPIM को मिल चुकी है। तो ये किसी के भी साथ मिलकर अपनी सरकार बना सकते हैं। तो केरला में बीजेपी का संपूर्ण तरीके से सफाया हो चुका है। तमिलनाडु की बात की जाए, तमिलनाडु में कुल 234 विधानसभा की सीट है। उन 234 सीटों पर सबसे बड़ा कब्जा DMK का हुआ है। DMK द्रविड़ा मुन्नेत्र कज़गम, ये वो पार्टी है जो पुदुचेरी में भी अपने उम्मीदवार खड़े करती है। DMK ने कुल 133 सीट जीत ली है 234 विधानसभा की सीटों पर, और AIADMK ने 66 सीट जीती है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करती है। और बीजेपी ने यहाँ पर मात्र 40 सीटें जीती हैं, यानी इनके जो अलायंस वाली है इन्होंने मात्र 70 सीट जीती है। और DMK ने 133 सीट जीतकर बहुमत से सरकार बनाने की अब वो कोशिश कर लें, क्योंकि वहाँ पर 234 सीट है। 234 का 34 का आधा कीजिए 117, तो 118 सीट में वहाँ सरकार बनती है। और 133 सीट DMK ने अकेले जीत दी और कांग्रेस की 18 सीट आई है। तो ये दोनों मिलकर आपस में सरकार
बना लेंगे। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 2 सीट जीती हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने 2 सीट जीती हैं, और पीएमके नाम की पार्टी पट्टरी मक्कई कच्ची ने 5 सीट, और वीसीके विदुथलई चिरुथईगी कच्ची ने 4 सीटें जीती हैं। यहाँ से एमआईएम का कोई खाता नहीं खोला और एमएनएम का भी कोई भी उम्मीदवार नहीं जीता। यहाँ पर वोटिंग लिस्ट में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वोट एडीएमके को 33% वोट मिला है। उसके अलावा एआईएमआईएम को 0.1% वोट मिला है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बंगाल की पार्टी ने भी इलेक्शन ली, जिसको लोगों ने 1% भी वोट नहीं दिया। बीजेपी को 2.62% वोट मिला है। अलीना इसको पकड़ के इधर लेकर के आओ, छोड़ दो बेटा, टूट जाएगा, छोड़ दो। यहाँ बैठा दो, बाबू है ना, आओ अनाबिया आओ, सॉरी अनाबिया बोल रहे हैं। आयशा इधर आओ, बैठो, अच्छी बाबू हो ना, आ जाओ। बदमाशी करोगी, देखो चाचू वीडियो बना रहे हो, तुम बोली परेशान नहीं करेंगे, हमको वीडियो देखना है। देखो अब चाचू काम करे, तुम परेशान, सॉरी बोलो बैठ जा, चलो अब परेशान मत करो। बीजेपी को 2.62% वोट मिले हैं। बीएसपी ने भी अपने उम्मीदवार खड़े करे थे लेकिन जीत नहीं पाई 0.22% वोट के साथ। और इसको कुछ दे दो ना, ये लो बैठो, बैठ जाओ मेरा बाबू, मेरा सोना, बैठ जाओ। देखो ये लोग लेके वीडियो इसलिए बना रहे कि कोई या तो इनका अम्मी सो करके है और बाकी इनका चाची लोग खाना बना रही हैं और अफ्तार के बाद रेस्ट कर रही हैं। कहाँ पर है, क्या कर रही है? मोबाइल देख रही हैं, पगली है कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। रेस्ट कर रही है ना, आराम कर रही है ना, थक गई अफ्तारी बना के ना, इसीलिए ये लोग लेके वीडियो बना रहे हैं, अकेले छोड़ नहीं सकते हैं। चलो तमिलनाडु को अब स्किप करते हैं, अब बात करते हैं आसाम रिजल्ट की। तुम बैठे हुए कि मार खाओगी? बैठो। अच्छा लो पानी ले लो, पानी ले लो, बैठो, इधर बैठ जाओ। आसाम में बीजेपी की अच्छी बढ़त हुई है। आसाम में भारतीय जनता पार्टी ने 60 विधानसभा की सीटें जीत ली हैं और ऑल इंडिया यूडीएफ यानी एआईयूडीएफ बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी ने 16 सीटें जीत ली हैं। आसाम गो परिषद ने 9 सीटें जीती हैं और बोडोलैंड पीपल फ्रंट ने 4 सीटें जीती हैं। सीपीआईएम ने 1 सीटें जीती हैं, एक आज़ाद उम्मीदवार जीता और कांग्रेस ने 29 सीटें जीती हैं और यूनाइटेड पीपल पार्टी लिबरल ने 6 सीटें जीती हैं। असम में कुल 126 विधानसभा की सीटें हैं, जिसका सीधा मतलब है कि जिस पार्टी के पास 63 सीट होगी वो 64 सीट 64 एमएलए होंगे, उसकी सरकार बनेगी। यहाँ पर बीजेपी ने 60 सीटें जीत ली हैं, सरकार बनाने के लिए उसे 4 सीट की ज़रूरत है। बीपीएफ ने पहले भी उनकी साथ दी है। अगर बीपीएफ ने यानी बोडोलैंड पीपल फ्रंट ने अगर उसका साथ दिया तो असम में बीजेपी के लिए अच्छी न्यूज़ है और ख़ास करके अंधभक्तों के लिए अच्छी न्यूज़ है कि वो वहाँ पर बहुमत से सरकार बना सकते। तो ये 5 राज्यों का आंकड़ा, 5 राज्यों का रिजल्ट आप सबके सामने था। एआईएमआईएम ने वेस्ट बंगाल में अपने उम्मीदवार उतारे, 7 कैंडिडेट लड़ाए। एआईएमआईएम ने तमिलनाडु में 3 कैंडिडेट लड़ाए। उसके अलावा असम, केरला और गोवा पुदुचेरी में बिल्कुल भी उनके उम्मीदवार खड़े नहीं थे। ख़राब लग रहा है, उसको ठीक करो, निकालो उसको, अच्छे से हेयर अच्छे से झाड़ दो, हाँ छोड़ दो, ऐसे ठीक कर लो, उसको ठीक कर लो। तो एआईएमआईएम को ना ही बंगाल के लोगों ने वोट दिया और ना ही तमिलनाडु के लोगों ने, फिर भी वहाँ पर सरकार बन गई। तो इससे ये तो साबित होता है कि एआईएमआईएम के इलेक्शन लड़ने से कहीं पर भी बीजेपी को कोई फ़ायदा नहीं है। अगर फ़ायदा होता तो फिर असम में बीजेपी 60 सीट कैसे जीत गई और पुदुचेरी में बीजेपी कैसे 6-7 सीट जीत गई, तो ये तो ठीक नहीं है। तो एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम नहीं है, इस बात को सिद्ध कर देती है। और दूसरी बात, असम, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के जो लोगों ने एआईएमआईएम को वोट नहीं दिया, तो जाहिर है कि एआईएमआईएम क्या करना चाहती थी। एआईएमआईएम आपके पास इसलिए आती है ताकि आप दूसरे कौम का जूता ना चाटे। अब अपने कौम के पार्टी को वोट दे, संविधान को बचाने के लिए, दलित मुसलमानों को इत्तेहाद करने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए आप उसको वोट दें। लेकिन वहाँ के लोगों ने वोट नहीं दिया, तो ये उनकी अपनी मर्ज़ी है कि वो किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं और किस पार्टी को वोट नहीं देना चाहते। तो ये 5 स्टेट राज्यों का रिजल्ट आप सबके सामने था। अगर आप सब चाहते थे कि बीजेपी हार जाए तो बीजेपी की मात्र एक ही राज्य में सरकार बन सकती है और दूसरे राज्य में सरकार बनाना टफ है, यानी असम में वो सरकार बना लेगी, पुदुचेरी में भी बना सकती है। लेकिन तमिलनाडु जो एक बहुत बड़ा राज्य है, केरला एक बहुत बड़ा राज्य है और वेस्ट बंगाल बहुत बड़ा राज्य है, जहाँ पर बीजेपी की सरकार अब अगले 5 साल तक बना पाना लगभग नामुमकिन है।
और जहाँ तक मुसलमानों की बात है, इन 5 राज्यों में मुसलमानों को ना पहले कुछ हुआ और ना ही आगे कुछ हुआ, क्योंकि इनके लिए आवाज़ उठाने वाली पार्टी कोई भी नहीं है सिवाय AIM को छोड़कर। हम इस तमाम 5 राज्यों के बारे में डिटेल से वीडियो बनाएंगे, हर एक राज्य के बारे में कि कौन राज्य में बीजेपी ने कैसे कितनी सीट जीती, कितनी वोट से जीती, किसने बीजेपी की मदद की और कैसे बीजेपी हार गई, क्या कुछ हुआ था, वह तमाम का जिक्र आने वाले कुछ वीडियो पर मैं इंशाल्लाह करूंगा। तब तक आप अगर उन तमाम वीडियो का आनंद लेना चाहते हैं कि कैसे बीजेपी 3 राज्यों में, बड़े राज्यों में हार गई और 2 राज्यों में जीत गई, और आपको सुनकर आपका इल्म यकीनन बढ़ेगा, क्योंकि जो बातें मैं बताऊँगा वो बातें आपको कोई भी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, कोई भी माफ़ करना यूट्यूब प्लेटफॉर्म और कोई भी नेशनल मीडिया आपको नहीं बताएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी तरीके से मेरा सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए ताकि मेरी मेहनत ज़ाया ना हो। तो इसको आप लाइक करें, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर करें। हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और अपनी बात कमेंट पर रखिए कि आपने क्या अंदाज़ा लगाया था कि किस पार्टी को कितनी सीट कौन से राज्य में मिलेगी। इंशाल्लाह मैं हर किसी का कमेंट देखूंगा, रिप्लाई उस कमेंट में करूँगा जो कमेंट रिप्लाई करने पर मजबूर कर देगी। अगर कोई गाली गुप्ता करेगा उसे डायरेक्ट ब्लॉक कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के सलाम तेरे रहमत बरकत आप तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम।